हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, जैकोबी पॉलिनोमियल के रॉड्रिग्यू फार्मूले के बारे में। इम्पॉर्टेंट है और ये आपके सवालों में इस फार्मूले का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। टू प्रूव दैट, हमें इसको प्रूव करना है। क्या होता है? पी एन एल्फा बीटा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस एल्फा एक्स प्लस वन की पावर माइनस बीटा डिवाइड बाई टू की पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू डी की पावर एन ब्रैकेट एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस एल्फा एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस बीटा इक्वल टू, अगर हम इसको करें और इसके बराबर हम इसको लिखें, क्या? माइनस वन टू दी पावर एन, ठीक है ना, कॉमन ले लिया, और वन माइनस एक्स की पावर माइनस एल्फा वन माइनस एक्स की पावर माइनस बीटा डिवाइड बाई टू की पावर एन फैक्टोरियल एन इंटू डी की पावर एन वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस एल्फा वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस बीटा, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो बी नो दैट, हम जानते हैं, ये आपने पढ़ा ही है। हमने जेनरेटिक फंक्शन में जो स्पेशल केस बताए थे उसमें से आपको पता ही है कि पी एन अल्फा बीटा ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? समीशन एम इक्वल टू जीरो की पावर एन वन प्लस एल्फा सफेक्स एन वन प्लस बीटा सफेक्स एन एक्स माइनस वन की पावर एम एक्स प्लस वन की पावर एन माइनस एम डिवाइड बाई टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस एम वन प्लस एल्फा सफेक्स एम वन प्लस बीटा एन माइनस एम, ठीक है ना। अब हम देखिएगा, हमें करना क्या है। हम इसको चाहें, अगर हम इसमें हमें चाहिए क्या है, हमें जो चाहिए हम देखेंगे LHS फॉर्म में। हमें चाहिए एक्स माइनस वन की पावर माइनस एल्फा एक्स प्लस वन की पावर माइनस बीटा टू दी पावर और फैक्टोरियल एन, हमें ये चाहिए है, ठीक है ना। और इसका हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस वन की पावर माइनस एल्फा एक्स प्लस वन की पावर माइनस बीटा अपॉन टू की पावर एन, इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो हमारा ये हमारा जो कहते हैं एजेट हमारा लिखा है, ठीक है ना। और जो हमारा एक्स माइनस वन जब इसमें ये गुणा किया तो एम के साथ एक एल्फा जुड़ गया, एक बार गुणा किया, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ठीक है ना। तो इसमें ये जुड़ गया, एक बार हमारा घट गया, तो हमने ज्यों कहते हैं लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको बता देते हैं, एक मिनट देखिएगा। जैसे हमें चाहिए क्या है, एक्स माइनस वन की पावर हमारा क्या है, एक है इधर देखो, एक्स माइनस वन की पावर माइनस एल्फा और एक्स माइनस वन की पावर माइनस बीटा, ठीक है ना। हमारा ये वाला हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वन की पावर एम दिया है और एक्स प्लस वन की पावर एन माइनस एम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम क्या करें, तो हमने अगर हम इसको एक बार जोड़ें, एक बार इसको घटा दें, जैसे एक्स माइनस वन की पावर प्लस एल्फा और एक्स प्लस वन की पावर प्लस बीटा, इन दोनों का गुणा करें तो हमारा एक ही आएगा कांस्टेंट। तो हमने इन कांस्टेंट की जगह ही लिखा है, ठीक है ना। एक बार हमने इसका अलग कर दिया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स माइनस वन की पावर माइनस एल्फा और एक्स प्लस वन की पावर माइनस बीटा, जब इसमें गुणा हो जाएगा तो जो एक्स माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस एल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वही हमारा लिखा है एम प्लस एल्फा, ठीक है ना। और एक्स प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, एन माइनस एम प्लस बीटा, ठीक है ना। इसलिए आया है। अब आगे समझ में ये क्यों आया है, क्योंकि हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा पहला वाला ही फॉर्म मिलेगा और सफिक्स में हमारा जो बचा है वो हम लिख देंगे। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नाउ इफ़ एस एंड की आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स टू बी हैव, हम देखते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी की पावर एस अपॉन डी एक्स की पावर एस इक्वल टू डी की पावर एस एक्स की पावर के प्लस एल्फा, ठीक है ना। तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो के प्लस एल्फा, मतलब एक एक टर्म्स हमारी घटती जाएंगी, तो हमारा एन टाइम्स से हमारा क्या मिलेगा, के प्लस एल्फा माइनस एस प्लस वन और के एक्स की पावर के माइनस एस प्लस एल्फा। जब हम इसको चाहें तो इसके फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से वन प्लस एल्फा सफिक्स के वन प्लस एल्फा के माइनस एस, ठीक है ना, इंटू एक्स की पावर के माइनस एस प्लस एल्फा लिख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या किया है, अभी हमने इसको एज इट जो कहते हुए लिख दिया है, इसको LHS लिखने के लिए। अब हम देखते हैं
राइट हैंड साइड में। तो हमारा मिला क्या है, डी की पावर m, ठीक है, और x+1 की पावर n प्लस बीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा सफिक्स n, इस तरीके से, क्योंकि हमने अभी किसके फॉर्म में निकाला था, डी की पावर s। अब हम निकालेंगे एक्स की पावर की प्लस अल्फा के फॉर्म में, जब निकाला था तो हमारा वो फंक्शन मिला था। अगर हम एक्स की जगह x+1 और हमारा की प्लस अल्फा की जगह में n प्लस बीटा है, तो हमारा क्या मिलेगा, 1 प्लस बीटा सफिक्स n, 1 प्लस बीटा n माइनस m, x प्लस n की पावर n माइनस m प्लस बीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पर बीटा बराबर अल्फा और s बराबर n, की बराबर n, ठीक है ना। तो जहाँ पर अल्फा लिखा है वहाँ पर हमने बीटा लिख दिया, जहाँ पर s लिखा है वहाँ पर n लिख दिया, और हमारा ये फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम dm+1 की भी कर सकते हैं। तो हमारा x-1 n प्लस अल्फा, तो हमारा क्या फॉर्म मिलेगा, ए वाला फॉर्म मिल जाएगा इसकी तर्ज पर, ठीक है ना। जहाँ पर हमें इसको n-m से रिप्लेस कर रहे हैं तो k बराबर है n की वैल्यू, तो हमारा ए वाला फंक्शन इतना मिल जाएगा, इसको d की पावर n-m x माइनस की n प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा सफिक्स n, x-1 की पावर m प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा सफिक्स n। ये तीनों जो वैल्यू आई हैं उनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। किन किन की वैल्यू को, x+1 की अल्फा की, x-1 n प्लस अल्फा, n प्लस बीटा और n प्लस अल्फा, ठीक है ना। तो जो तीनों वैल्यू हैं उनको हम जैसे ही पुट करते हैं तो बाहर जो हमारा लिखा है x-1 की पावर माइनस अल्फा, x+1 की पावर माइनस बीटा अपॉन फैक्टोरियल n टू दी पावर n, यहाँ पर समीशन m इक्वल टू 0, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m, इतना तो आपका बचा ही है। अब हमें क्या है, गुणा किसका करना है, d टू दी पावर n, यानी जो हमारे राइट हैंड साइड के फंक्शन मिले हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड की पुटअप करना है। तो d टू दी पावर n प्लस n प्लस बीटा लिख सकते हैं, और d की पावर n माइनस m, इधर हम इसकी जगह x माइनस n प्लस अल्फा लिख सकते हैं। बाय द लेबनिज़ थ्योरम से हम इसको एक्सपेंसिव कर सकते हैं, तो p n अल्फा बीटा हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा एजेड जो का त्यों आ जाएगा, और d टू दी पावर n जो है अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो x-1 की पावर n प्लस अल्फा लिख सकते हैं, और x+1 की पावर n प्लस बीटा लिख सकते हैं। और सही यही हमें प्रूव करना था, और यही हमारा रॉड्रिग्यू फार्मूला है, ठीक है ना। किसके लिए, जैकोबी पॉलिनोमियल के लिए। इसमें हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, स्पेशल केस, सीरीज, और आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा टफ जरूर है, बट जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसमें वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।